सो गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? सभी लोगों को क्लियर करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? क्लियर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों को जय एनटीएम, जय एनटीएम। फास्टली सभी लोग आ जाइएगा। हम 5:10 पे अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लियर करने के लिए। वॉइस क्लियर आना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग फास्टली अपनी टीम को इनवाइट करें। हम 5:10 पर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितने लोग आज गए हैं उन सभी लोगों का वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी एनटीएम यूजर को एंड ऑल एनटीएम लीडर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। सभी लोगों को ईद की और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से त्यौहार को मनाया। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, लाइव 2 दिन पहले ही आ रहा था, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण मैं आपसे मीटिंग नहीं कर पाया। लेकिन आज हम उन सभी पॉइंट पर बात करेंगे जो चीज़ें उस दिन हमारी रह गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग करते हैं कि उस दिन जो हमारा मीटिंग हुआ था वो काफ़ी लोग उस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाए थे। गूगल मीटिंग था, उसमें बहुत सारे लोग रह गए थे और कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो गया, जिसलिए पूरा ट्रेनिंग नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों ने मिसिंग कर दिया था। बट आज हम टोटल ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इतना ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेंगे और आने वाले समय पे हम अपने बिजनेस को 10 गुना तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे।
तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम बात करते हैं जो कंपनी ने अभी लॉन्च किया है एनटीएम शॉपिंग कार्ड। काफ़ी समय से हम ये सोच रहे थे कि कुछ ऐसा मार्केट में लेके आए जिससे एनटीएम जितने भी लीडर हैं जो एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं, एक अच्छा अर्निंग की मेंटेलिटी से एनटीएम में आए हैं, उनका एक ज़बरदस्त तरीके का अर्निंग हो, एक बड़ा पे आउट आए, उनका इनकम आए, अच्छा लेवल आए, अच्छा बोनस इनकम हो। इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से हम एनालाइज कर रहे थे, सोच रहे थे कि सबसे हटके क्या ले आ जाए, क्योंकि एनटीएम ने जो भी अभी तक लेके आई है सबसे हटके लेके आई है और यूजर के और लीडर के सुविधा के हिसाब से और कंफर्ट को देखते हुए लेके कंपनी आती है। क्योंकि कोई भी डिसीजन कंपनी बहुत सोच समझ के इसलिए लेती है क्योंकि पहले कंपनी की पहली प्राथमिकता होती है कि हमारे यूजर के लिए कैसा रहेगा, हमारे लीडर के लिए क्या बेस्ट रहेगा। इन सब चीज़ों पर पहले कंपनी विचार करती है, उसके बाद किसी चीज़ को मार्केट में लेके आती है। और इस कार्ड को लॉन्चिंग से पहले भी मैंने अपने सारे लीडर से कंसल्ट भी किया और सभी लोगों से बात भी किया कि हम इस कार्ड को लाएं। अच्छा रिस्पांस मिला और हम इस कार्ड को लेके आए और पिछले 4 दिन में इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों का रुझान है इस कार्ड के लिए और बढ़िया लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इस कार्ड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। कंपनी ने जो कार्ड निकाला है जिसका जो प्राइस है 2,999 रुपये, जिसमें कंपनी ने 1,000 बिजनेस वैल्यू रखा है, साथ साथ में 600 रुपये कैशबैक डिस्काउंट रखा है, 3,000 एनटीएम शॉपिंग वर्ल्ड पर वाउचर रखा है जिसकी आप सभी जगह पर वो रिचार्ज का सिस्टम हो, वो आपका फ्लाइट की टिकट हो, वो बस की टिकट हो, वो होटल हो, वो कपड़े खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ कुछ भी खरीद रहे हो, सभी चीज़ों से आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा और 3,000 के वाउचर का आप यूज कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग % हैं जो आपको वहाँ पर दिखाए गए हैं। और आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग वाउचर को यूज भी कर रहे हैं। और एक और आपको गुड न्यूज देने जा रहा हूं। थोड़ा भी लॉकडाउन के ज़्यादा स्ट्रिक्टली होने के कारण हमारा अपडेशन अभी आ नहीं पाया। एनटीएम शॉपिंग वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल का चेंजेस आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और पूरा और अच्छी तरीके से उसको अपडेट कंपनी कर रही है। बहुत ही कम दिनों में आपको अपना एनटीएम शॉपिंग वर्ल्ड को अपडेट करते ही बहुत नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके शॉपिंग को देखते हुए कंपनी नए नए चीज़ों को, नए नए वेंडर को ऐड कर रही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ों को कंपनी एनटीएम शॉपिंग वर्ल्ड में लेके आ रही है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अब हम अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपका एनटीएम करने का रीजन क्या है? किस पॉइंट को लेकर आप एनटीएम ज्वाइन किए हो? पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका? मैं उस दिन भी पूछा था। अगर हम बहुत जल्दी पैसा कमाने की मेंटलिटी से एनटीएम में आए हैं तो सॉरी, बहुत जल्दी वाला सिस्टम एनटीएम नहीं है। और एनटीएम एक लीगल एथिकल प्लान है, लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्लान है। और जो भी लॉन्ग लाइफ प्लान होते हैं, लीगल प्लान होते हैं, उनमें आपको बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा टाइम और जो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना पड़ता है। मैं बात करूं दोस्तों लीडरशिप की, तो लीडर
के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो होती जिसके कारण वो लीडर बनता है। कौन लीडर है, कौन यूजर है, ये रिजल्ट बताता, समय बताता है। मैंने जो एनालाइज किया, एक सक्सेसफुल इंसान, एक अच्छा लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं। पहला क्वालिटी जो मैंने देखा कि वो किसी भी काम को, जो सफल इंसान की जो क्वालिटी होती है या जो सफलता की तरफ जा रहा है, आप खुद उनको वॉच आउट कर सकते हैं, वो हर एक चीज के प्रति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, एनर्जी रहता है, हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रहता है। और जो व्यक्ति असफल, मतलब जो जीवन में असफल होते जा रहा है, उसमें आप एक चीज देखना कॉमन मिलेगी, वो हमेशा निराश मिलेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी और हर चीज को वो दोषी ठहराते मिलेगा। हमेशा बोलेगा ये चीज इस कारण नहीं हुई, वो चीज इस कारण नहीं हुई, मेरी खुद की गलती नहीं मानता। दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एक लीडर और एक सफल इंसान हमेशा अपनी टीम के बारे में एनालाइज करता है, टीम को कैसे इंप्रूव की जाए, क्या टीम में कमी है, क्या क्या टीम में नई चीज ले, इन सब चीजों पर उसका दिमाग रहता है। और उसको ये पता रहता है कि अगर मुझे सफलता पाना है तो मुझे 2 से 3 साल देना पड़ेगा, लगन और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि सफलता का जो रेशो होता है और सफलता की जो डिमांड होती है वो अलग ही होती है। सफलता हम अपनी कीमत वसूल लेती है। जब इंसान सफल होता है तो हर एक सफल इंसान की दर्द भरी स्टोरी हमेशा होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका हिस्ट्री लिखा गया, जिसका नाम हो और उसके पीछे कुछ स्टोरी ना हो। तो एनटीएम में लीडर समझ जाता, जो रियल लीडर है, जो व्यक्ति रियल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका सपना था एक अच्छा कंपनी उसको मिले, और उसका अगर ये चीज क्लियर हो चुका विजन कि यस एनटीएम मेरे लिए है, तो फिर वो व्यक्ति 3 साल का माइंड सेटअप करके वो उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देता। वो सबसे पहले कंडीशन खुद का गोल बना के चलता है। उसको 3 महीने में क्या अचीव करना है, 4 महीने में क्या करना है, 4 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, सभी चीजों के गोल उसके पास होते हैं। और उसको पता है कि ये गोल अचीव करने के लिए मुझे लोगों की नो भी सुनना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव भी सुनना पड़ेगा, मेरी टीम में लीडर आएंगे भी, मेरी टीम में लीडर जाएंगे भी, बहुत सारी चीजें होती है। उसके लिए नेचुरल चीज होती है, उस चीज को मानता है, क्योंकि उसको पता है प्रकृति के नियम है कि दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, ये नियम है प्रकृति का, बरसात है तो सूखा भी होगा, ये सब चीज नियम। ऐसे ही सफलता के कुछ नियम है कि सफलता जब ही इंसान को मिलती है जब इंसान उसके लायक बन जाता है। भगवान इंसान को उस जगह पर, जब एक हम अच्छे अच्छे ड्रीम, अच्छे अच्छे गोल बनाना चालू करते हैं तो ईश्वर उस जगह पर हमारी परीक्षा लेना स्टार्ट कर देता है। बट एक असफल इंसान जो होता है ना, वो कभी भी चैलेंज जो होते हैं उसका सामना ही नहीं कर पाता। उसको हमेशा दूसरी चीजों को दोषी ठहराना, ये चीज गलत है, वो सही है, कंपनी में ये प्रॉब्लम है, अपनी असफलताओं की चीजें दूसरे पर थोपता है। तो ये चीजों से आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर सफल होंगे, कितने असफल होंगे। ये क्वालिटी अलग। अगर आपका कोई भी लीडर है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस लीडर के साथ काम कर रहे हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता है। हमेशा देखना आप, असफल इंसान जो होता है वो हमेशा किसी न किसी नेगेटिव पॉइंट को लेकर बैठा रहता है। नहीं रहेंगे नेगेटिव पॉइंट तो भी निकालता रहेगा। उसको कितनी भी चीज इंप्रूवमेंट करके दे दो लेकिन उसको हमेशा कमी लगेगी। वो हमेशा परफेक्ट की तरफ जाता रहता है, लेकिन वो इस चीज भूल जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर चीज परफेक्शन की तरफ जाती है। और वो बेवकूफ क्या करता है, परफेक्ट होने के कंडीशन में अच्छी अच्छी चीजों को वो छोड़ते जाता है, फिर कहीं से नई शुरुआत करेगा, फिर करेगा। मैं आपको एक दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूं, एनटीएम एक बहुत पवित्र और एक बहुत लीगल और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप भी जानते हैं मार्केट में कितना लोगों की सपनों के साथ, लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है, कितने लोगों के साथ लाइफ के साथ मजाक हो रहा है, आप देख रहे हो। और मैं ये एनालाइज किया हूं 12-13 साल में, गलती लोग जो कंपनियां ओपन कर रहे हैं
जिनमें 2 का 4 कर रहे हैं, गलती उनकी नहीं ओपन करने वाली, गलती उनकी है जो ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोभी हैं, उनको पता है कि इंडिया में ऐसे लोग हैं कि धोखा खाने के बाद फिर से धोखा खाने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो लोग कंपनी ओपन करते हैं और 420 करके निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं, ऐसे में लाइफ सेट नहीं होती। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लीडर हो सकता है किसी कंपनी में कुछ समय के लिए अच्छा पैसा कमा लिए हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से बोलता हूं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा बहुत सारे लोगों के पास है। लाइफ में एक ट्विस्ट होना, लाइफ में सेटलमेंट होना, लाइफ में सुकून होना, लाइफ में फ्रीडम होना, यही रियल नेटवर्किंग होती है। और वो एक अच्छी एथिकल और लीगल कंपनी में ही हो सकता है, और लीगल और एथिकल कंपनी शुरू से हमको मिल जाए, इससे बड़ा किस्मत का बात कुछ भी नहीं है। दोस्तों, 1 से 2 साल ही होते हैं कंपनी के रियल परीक्षा के, या तो वो उसमें इंप्रूव करती है या फिर नीचे चली जाती है। और आज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कंपनी 1.5 साल से है इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट करती जा रही है। एनटीएम, जितने भी लोग एनटीएम में ज्वाइन हैं, जितने भी लोग यहां पर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी लाइफ हो, सेटल लाइफ हो, या आप चाहते हो कि आपके घर में एक अच्छा अर्निंग हर महीने आए, हर वीक आए, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, एनटीएम का दामन थामे रखिए और बेसिक को कभी मत भूलिए। मैं अपने शब्दों से ये नहीं बोला कि सब कुछ बेस्ट, एनटीएम ही सब कुछ बेस्ट है, लेकिन जो लोग इसको रियल दिल से समझ रहे हैं, एनटीएम से बेस्ट रियल में कुछ नहीं है। एनटीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका तोड़ नहीं है, जिसका मार्केट में कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, आज नेटवर्किंग से जिन जिन चीजों से लोग परेशान हो चुके हैं, उन सभी चीज का सॉल्यूशन एनटीएम लेके आया। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, हम एक बहुत बड़ी गलती यहाँ यूजर जो करे हैं, वो ये करे हैं कि एनटीएम ने जो सर्विसें लेके आई यूजर की सुविधाओं के लिए, उसको हमने सर्विस ना समझ के बिजनेस पर यूज कर लिया और उम्मीद कर लिया लाखों रुपए कमाने का। एनटीएम ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आई कि भैया हम आपकी आईडी एक्टिवेट कर देंगे और ऊपर से उल्टा हम आपको कैशबैक डिस्काउंट दे देंगे। तो ये यूजर सर्विस थी। मेरी बात को थोड़ा समझना, हम किस मेंटलिटी से एनटीएम में आए हैं? हम यूजर मेंटलिटी से आए हैं। तो हम यूजर मेंटलिटी से कंपनी बोलती है आप अपने खर्चों से बचत कर सकते हैं। आप किसी को प्लान सो देते हैं तो आप 2 तरीके से प्लान देंगे, एक यूजर प्लान, एक बिजनेस प्लान। यूजर प्लान में हम लोगों को उनके खर्चों से उनकी बचत करवा सकते हैं। बिजनेस प्लान में हम लोगों का अर्निंग जबरदस्त करवा सकते हैं, उनको एक छोटा सा अमाउंट लगाकर करोड़ों अरबों और हजारों लाखों दुकानों का मालिक और बहुत जबरदस्त प्लान हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप बात आती है बिजनेस प्लान की, तो बिजनेस प्लान पूरा डिपेंड है दोस्त बिजनेस वैल्यून पर, और बिजनेस वैल्यून पर ही पूरी बिजनेस की इनकम वहां पर हमने दी है। अगर आप यूजर मेंटलिटी से इधर आए हो और लाखों कमाने की सोच रहे हो, तो आप लीडर नहीं हो, फिर आप यूजर की प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे, आप यहां पर अर्निंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर की संतुष्टि कभी कोई नहीं कर सकता है। धीरू भाई अंबानी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कोई नहीं कर पाया, आप क्या कर पाओगे? कस्टमर कभी किसी का नहीं होता है। आप इस कंपनी में अगर बिजनेस मेंटलिटी से आए हो, तो कंपनी बोलती है कि आज भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का ना प्लेटफॉर्म है, ना एक पैसा है, ना उनके पास कुछ भी है। एनटीएम उनके लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया, बिजनेस प्लान, जिसमें वो मात्र 2,999 रुपये लगाकर करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, अरबों का बिजनेस कर सकते हैं, खुद का बिजनेस तैयार कर सकते हैं। नो रिस्क, नो लायबिलिटी, नो कुछ भी। कैसे? हम यहाँ पर 2,999 लगाकर लोगों को 3,000 रुपये का वाउचर देंगे शॉपिंग के लिए, 1,000 बिजनेस वैल्यू देंगे और 600 रुपये वॉलेट पर देंगे।
इसके बाद जो उसको सर्विस मिलने वाली है वो ये सर्विस है कि पूरे भारत के वेंडर का मालिक वो बन जाता है। मतलब कहीं पर कार भी सेल होती है तो भले वो कार शोरूम का मालिक नहीं है, लेकिन उस कार सेलिंग पर उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। किसी समोसे वाले के यहाँ पर समोसा सेल होता है और वो वेंडर है तो वो समोसा खुद नहीं बना रहा है, पर समोसे का कमीशन उसको पहुंचेगा। ये बहुत गहराई की बात है। लेकिन जीवन में एक बार 2999 लगाने की बात चल रही है। वो इंसान कपड़े खुद नहीं पहन रहा या खुद नहीं खरीद, लेकिन उसकी टीम में कोई व्यक्ति कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से वेंडर से खरीदारी करता है और वो फिर से वहां से बाइनरी डायरेक्ट स्पीड कमा लेता है। वो 2999 लगाकर वो कार शोरूम का मालिक से लेके एक जूते पॉलिश की दुकान से लेके एरोप्लेन की सर्विस को भी यहाँ पर अपने घर पे बैठे ले सकता है। ना उसको दुकान खोलने की जरूरत, ना उसको शोरूम खोलने की जरूरत, ना किसी को सैलरी देने की जरूरत, कोई भी ऐसा काम उसको करना नहीं जहाँ पर उसको रिस्क लगे। घर बैठे सारी सर्विसों का पैसा अपने अकाउंट में ले सकता है। लेकिन ये सारी सुविधा व्यक्ति को तभी देना है जब वो 2999 खर्च कर सके। जो व्यक्ति 2999 इन सारी सर्विसों के लिए खर्च नहीं कर पा रहा है वो एनटीएम के लिए नहीं है। आप उनसे टाइम पास ना करें, उनसे मैं बोलता हूं उनकी जगह सेकंड से बात करें, क्योंकि दुनिया का उसूल है कि आप फ्री में किसी व्यक्ति को सारी सुविधा दे दोगे तो वो व्यक्ति नहीं लेगा। सोने को, असली सोने को भी अगर रोड पर आप लेके बैठोगे और उसका रेट आधा करके बेचोगे, मैं बोलता हूं 2000 तोला 10,000 तोला भी बेचोगे तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं लेगा। लेगा कौन? जिसको सोने की परख होगी, और हर इंसान को सोने की परख नहीं होती। इसी तरीके से हर एक इंसान की एक बड़ी सोच नहीं होती, बड़ा मेंटलिटी नहीं होता। हर एक इंसान एनटीएम को, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को नॉर्मली दोगे तो वो उसकी उतनी बुद्धि नहीं, उसकी इतनी क्षमता नहीं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को वो समझ पाए। तो गलती आपकी है कि इतने बड़े जबरदस्त प्लेटफॉर्म को अगर आप नॉर्मली देंगे तो आपसे व्यक्ति ज्वाइन नहीं होगा। आप जितनी सर्विस उसको रिचार्ज मिचार्ज से करवाएंगे वो भी अपने लोगों को रिचार्ज से एक बड़ा अर्निंग फिर आप नहीं कर पाएंगे। वही गोल्ड, वही सोने को शोरूम पर नकली गोल्ड को आप रख दिए, मैं गारंटी देता हूं लोग उसको परचेस करेंगे। ये मेंटलिटी होता है जगह जगह का और किसी चीज की इंपॉर्टेंट का। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छा अर्नर बनना चाहते हैं, तो एनटीएम से जबरदस्त कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में कोई नहीं है। कोरोना के टाइम पर सबसे तेजी से वर्क करने वाला और लोगों को अर्निंग देने वाला एनटीएम से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। जिन लोगों ने बिजनेस वैल्यू पर फोकस किया है, आज वो गुड मॉर्निंग होते से ही, इंडिया का दुनिया का कोई भी हालत हो, लेकिन गुड मॉर्निंग होते ही उनको बोनस इनकम मिल जाता है। जिन लोगों को 3 रुपए बोनस आ रहा है, अगर उनकी छोटी सोच है तो वो 3 रुपए समझ रहे हैं, लेकिन जो रियल में लीडर होगा और जिसकी रियल में सोच होगी, जिस दिन उसका पहले दिन 3 रुपए आया होगा वो समझ गया होगा ये 3 रुपए नहीं, ये 3 लाख है। वो समझ गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति 1 महीने में 3 रुपए पर डे पे आ सकता है, बोनस इनकम बाइनरी वो छोड़ दीजिए, तो वो ये चीज जानता है कि मैं 3 साल दूंगा तो 3 लाख रुपए पर डे पे भी आ सकता है। और वो ये चीज का बाय पार्ट उसका क्लियर हो गया होगा कि आज 2 महीने से लॉकडाउन के लिए पर डे अगर 3 रुपए आ रहा है, और अगर 2 साल बाद ऐसी स्थिति आती, 3 साल बाद ऐसी स्थिति आती, अगर दुनिया में कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, तो मेरे घर में अगर 30,000 भी और 3 लाख भी आता है ना, तो मेरा परिवार को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द एनटीएम पावर। और बोनस इनकम एक ऐसी इनकम है कि पूरा भारत का दुनिया पूरा बंद हो जाए और आपका जीरो इनकम भी, जीरो बिजनेस भी हो रहा है, तो भी बोनस आपका खुद का पहले ही से आपका जमा रहता, वो आपको मिलना ही है। और एक बोनस पॉइंट खत्म होता, सेकंड 6 फिर चालू हो जाता 9। कई लोग ऐसे जो 4500 रुपये पर डे पे भी पहुंच गए हैं। दोस्तों 3000 रुपये महीने का उनका सेट हो चुका है। आज के समय पर घर बैठे 3000 रुपये किसको मिल रहा है मुझे बताइए। बट इतने बड़े पॉइंट को समझना, इसके लिए भी माइंड होना चाहिए, पावर होना चाहिए। बहुत सारी गलतियां कर करके हमने अपने जीवन में खराब कर दी हैं। मैं बोलूँगा सारी गलतियां कंपनियों की नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां लीडर की होती हैं। वो एक जगह टिक ही नहीं पाता,
4 महीने इस कंपनी में काम करेगा, 5 महीने उस कंपनी में करेगा, 2 महीने इस कंपनी में काम करेगा, 10-10, 12-12 साल कंपनियों में देने के बाद भी वो जहां था वहीं मिलेगा। कुछ कंपनियों में पैसा कमा लेता है, फिर दूसरे में गवा देता है। ये करके क्या मिलेगा? और ऐसे मेंटलिटी के लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। सफल इंसान की सोच अलग होती। सफल इंसान जानता है कि एक ही जगह पर मुझे टाइम देना पड़ेगा, एक ही जगह पर मुझे डेडिकेशन देना पड़ेगा, एक ही जगह पर मुझे डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, एक ही जगह पर मुझे उतार चढ़ाव आएंगे, एक ही जगह पर मुझे लोग ताना देंगे, इसी जगह पर मुझे वो काम करना पड़ेगा जो अनसक्सेसफुल लोगों को पसंद नहीं है, मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मुझे खुद को पसंद नहीं है, और मुझे रेगुलर बेस पर बेसिक काम करना पड़ेगा, मुझे लोगों को प्लान देना पड़ेगा, उनका फॉलोअप करना पड़ेगा। ये नेटवर्किंग का बेसिक रूल्स है, ये मुझे करना पड़ेगा। एथिकल और सही कंपनी मुझे सफल होना है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिस व्यक्ति ने 3 से 5 साल सफलता के लिए ना दिए हों और उसने बेसिक काम ना किए हों। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और जिन प्लेटफॉर्म से जल्दी इनकम आपकी हो जा रही है, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ लिंक भेजने सब चीज हो जाती है, वो कितने दिन टिकती है आपको भी पता है। मैं आपको फिर से बोलता हूं, सफलता के नियम अलग है। सफलता अपनी कीमत वसूल लेती है। आपको सफलता के लिए बहुत सारी चीज के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपके साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है, आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर को ज्वाइन कराएगा, वो कुछ दिन काम करेंगे फिर भाग जाएंगे, ये दिन आपके पास। लेकिन जो एक्चुअल लीडर रहेगा उसको पता है कि मुझे अगर सफलता तक जाना है तो बहुत सारे लोग आएंगे, कोई 4 सीढ़ी तक साथ देगा मुझे आगे बढ़ाने में, कोई 8 सीढ़ी देगा, कोई 100 सीढ़ी देगा, कोई 500 सीढ़ी तक मेरा साथ देगा, बट मेरा तो जो लक्ष्य है वो आसमान तक जाना है। मुझे खुद ही बहुत कुछ करना है। अगर मुझे 2 लोग छोड़ के जाते हैं तो ऊपर वाले ने 4 लोगों की पहले से मुझे प्लानिंग करके रखी है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अगर जा रहा है तो हो सकता है एक अच्छा सिस्टम अगर वो छोड़ के जा रहा है सिस्टम से, तो गलती उसकी नहीं है, शायद उसके जीवन में वो सफलता के लायक ही ना हो, या फिर उसका इतना ही समय हो, उसकी आदत में ही रहेगी। किसी भी कंपनी में जाएगा, कोई भी एक बड़ा लीडर लक्ष्य बनाता है, उस बड़े लीडर का वो सफल इंसान के सफलता में थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी हर इंसान देते जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर दूसरे की सफलता, दूसरे गोल के लिए सब जगह थोड़ा थोड़ा समय इधर कंपनी उस कंपनी में कोई कंपनी को बढ़ाने के लिए जाता है, कोई लीडर को बढ़ाने जाता है, और खुद जीवन में नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो भूल जाता है कि किसी भी कंपनी में अगर मुझे जाना है तो मुझे रेगुलर बेस पर 2 से 3 साल रेगुलर मुझे वहां पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, एनटीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप एक जबरदस्त तरीके इनकम करने के लिए आपको कंपनी ने बहुत सारा टाइम देकर, बहुत सारी चीज सोचकर, कंपनी ने अभी एक 2999 का जो कॉन्सेप्ट निकाला है उसमें आप बहुत जबरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। आप एक टारगेट लें कि आपको लेफ्ट एंड राइट में ज्यादा नहीं 5 लोगों को लेफ्ट में और 5 लोगों को राइट में जीवन में एक ही काम करना है, डायरेक्ट लगाना है 2999 से। अगर इनकम की बात की जाए तो दोस्तों आप 10 लोगों पर 200 के हिसाब से डायरेक्ट का जो इनकम है वो 2000 से ऊपर आप यहां पर पालेंगे। बाइनरी आप टर्नओवर के हिसाब से पालेंगे, आप यहां पर एक जबरदस्त इनकम 3-4 हज़ार का यहां पर आप करने के बाद, लेकिन जो 5 लोगों का जो मेंटलिटी रहेगा खुद के 5-5 करने का, आप सबसे पहली कंडीशन तो जैसे ही आप 5-5 डायरेक्ट करते हैं आप कंपनी के पहले अचीवर, बोनस अचीवर बन जाते हैं। ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, 5-5 लोगों को भी ज्वाइन कराने से आप पहला बोनस इनकम पा लेते हैं। और अगर वो 5 लोग 10 लोग अगर 5-5 का टारगेट ले लें तो आपको बड़े से बड़ा बोनस पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों को ये भ्रम है कि एनटीएम में पैसा कम आता है, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, एनटीएम में पैसा कम नहीं आता है। एनटीएम में अगर आप बिजनेस वैल्यू ढंग से करोगे तो एनटीएम से ज़्यादा पैसा देने वाली कोई कंपनी नहीं है। 91% कंपनी बांटती है। कौन सी मार्केट में ऐसी कंपनी है जो 3000 रुपए के 2 डायरेक्ट करने से, 3000 भी नहीं, उसको 600 तो उसको ही मिल जाते हैं जो यूजर है। दूसरी कंपनियों तो 600 रुपए कमाने के लिए इंसान को 3 एडमिशन करवाना पड़ते हैं, 30,000 के 10,000 के। और एनटीएम ऐसा सिस्टम है कि आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दी, उससे ज्यादा पैसा आपको आ जाता है। और अगर आपके नीचे बोनस इनकम करने वाले तेजी से बढ़ गए तो आप सोच भी नहीं पाएंगे एनटीएम से कितना बड़ा अर्निंग कर पाएंगे। और आपकी उतनी बड़ी सोच नहीं, इसलिए आप सोच नहीं पा रहे
कि दुनिया का पहला ऐसा एनटीएम प्लेटफॉर्म है जो एक बार 999 खर्च करने के 2999 खर्च करने के बाद वो एक इंसान जब जब रिचार्ज करेगा फिर भी बाइनरी बनेगा। आप भूल जाते हैं। वो कपड़ा खरीदेगा आपका बाइनरी बनेगा। अगर उसने 3000 रुपये का शॉपिंग वाउचर लिया है वो शॉपिंग करेगा फिर आपका बाइनरी बनेगा। और क्या क्या चाहिए आपको, और क्या क्या चाहिए। एक एनटीएम जैसा अभी दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी तो बच्चा है 6 महीने का एनटीएम। जिस दिन एनटीएम 2 से 3 साल कंप्लीट कर देगा ना, उस दिन देखना एनटीएम जैसा दुनिया में कोई सिस्टम नहीं होगा। और एनटीएम जितने चेंजेस अगर 6 महीने में लेके आ सकता है तो आने वाले 3 साल में जितने चेंजेस लाएगा आपकी सोच से ऊपर आएगा। तो मैं बात कर रहा था एक अच्छे लीडर की। तो आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा गोल बनाना पड़ेगा, खुद के गोल पर वर्क करना पड़ेगा। और कंपनी में जो जो चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को अपनी टीम में इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी जो कार्ड वाला सिस्टम लेके आए हैं हम, कई महारथी अभी भी उसमें भी दिमाग लगा रहे होंगे और भी दिमाग लगाएंगे, लेकिन वो कहीं चले जाएं वो दिमाग ही लगेंगे। ज़्यादा दिमाग वाला सफल नहीं होता। हमेशा याद रखना, आज अगर इंडिया में असफल लोग की गिनती सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा होशियार हो गए हैं। जो ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा होशियार हो जाता है वो हर एक चीज़ में दिमाग लगाता है और वो आधे से ज़्यादा समय इसी चीज़ में निकाल देता है, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता और बस 100% ऊपर वाले पे भरोसा करता है और डिसीजन लेता है, यस ये चीज़ मेरे लिए है, 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा और उसके बाद सोच लिया तो उसके बाद फिर वो दिमाग नहीं लगाता। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कार्ड सिस्टम अभी कंपनी लेके आई है 2999 का, उस कार्ड को तेजी से अपनी टीम में फैला दीजिए। सबसे पहली कंडीशन तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, जिन बंदे की 2000 की टीम, 4000 की, 40,000 की टीम है और उनकी टीम में कितने भी डायरेक्ट उनके होंगे, सबसे पहली कंडीशन वो खुद कार्ड को परचेस करें और अपनी टीम को जो व्यक्ति हैं उनको परचेस कराएं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देंगे, जब उसके सामने प्लान लेके बैठेंगे और जब प्लान को डिजाइन उसके सामने पूरा प्लान एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट को खरीदने का डेमो जब उनके सामने देंगे और बताएंगे कि जो 3000 की चीज़ या 2000 की चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, देखो इसमें वाउचर ऐड करने से मेरा इतना पैसा बच रहा है। तो लाइव जब दिखाया जाता है व्यक्ति को समझ में आता है, यस 3000 का वैल्यूबल चीज़ मिल गई, कार्ड मिल गए, सारी चीज़ जब उसको दिखाओगे तब आप जाके उसको कन्विंस कर पाओगे और वो व्यक्ति आपको ज्वाइनिंग दे पाएगा। हम क्या करते हैं, खुद लेना नहीं चाहते पर टीम को देना चाहते हैं। मूर्खता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग ज़्यादा सफल हो पाएंगे। वो सोचते हैं मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, मैं 2 रुपये खर्च ना करूं और सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्त। आपको खुद को पहले एनटीएम कार्ड खरीदना है और अपने जितने भी डायरेक्ट अभी तक आपने लगाए हैं, हर एक बंदे को अगर आप डायरेक्ट में जितने लोगों को लगा सभी लोगों को कार्ड परचेस कराएंगे तो आप सबसे बड़े अचीवर पहले ही आप बन जाएंगे। दूसरे को बताने से पहले हमें खुद को यूज करना है, दूसरे को सिखाने से पहले हमको खुद को सीखना है। और जो गरीबी मेंटलिटी है उससे कुछ नहीं होना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह समय गवा दिया होगा। आज जो इंसान आपके सामने बात कर रहा है दोस्तों, मैं 13 साल तकलीफ़ों से, एमएलए में जो तकलीफ़ सही है, लीडर के साथ जो प्रॉब्लमें होती हैं, लोगों के साथ धोखा होता है, उन सबको खा के आया हूँ और आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान डिजाइन किया हूँ जिसमें आपके साथ ये दिक्कतें ना हो। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, अगर एनटीएम का दामन छोड़ोगे ना तो आपके इमोशन के साथ मार्केट में खेलने वाले खड़े हैं। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, इससे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, ऐसी सोच वाला प्लेटफॉर्म, इस तरीके की कैलकुलेशन अभी किसी की सोच में तक नहीं है जो एनटीएम लेके आया है। दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान सफल होना चाहता है पर सफलता की कीमत नहीं देना चाहता। मैं आपसे, मेरे ज़िंदगी का एक तजुर्बा है,
जो आपसे शेयर करूंगा, मैंने एक चीज़ हमारी ज़िंदगी से सीखा है कि जब मैं बचपन में छोटा था तो सीरियल देखा करता था, सभी लोग देखते होंगे, रामायण आपने देखा होगा, जय हनुमान, ये बहुत सारे धार्मिक सीरियल जो आया करते थे। मैं उनमें देखा करता था कि बहुत सारे राक्षस जो होते थे वो तपस्या करते थे और तपस्या करने के बाद भगवान से कुछ ना कुछ मांगते थे। मैं देखता था कि जो व्यक्ति जो मांगता है वो ईश्वर देते थे उसको। एक राक्षस तो ऐसा था जो भगवान से बोलता है कि मुझे जिसके सर पर हाथ रख दूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो दोस्तों, भगवान ने उसको वरदान दिया और टेस्टिंग भी वो ऊपर ही कौन के करने लगा, भगवान के ही ऊपर। मैं इसी से एक चीज़ सीखा उस समय पर कि भगवान अंतर्यामी होते हैं, ऊपर वाला को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब शंकर भगवान को ये पता था कि ये टेस्टिंग मेरे पे ही करेगा, उसके बाद भी उन्होंने उसको फल दिया और जो मांगा वही दिया। दोस्तों, मैं उस दिन से एक चीज़ समझ गया कि एक इंसान किसी चीज़ को शिद्दत से, दिल से, अनकंडीशनल बिलीफ से और बिना दिमाग लगाए जुनून से करता है, उसमें उसको फल जरूर मिलता है, पर डिपेंड करता है कि उसको वो कैसे यूज करता है। राक्षसों ने कुछ जो चाहा वो मिला, बट उसका यूज गलत किया तो अंत उसका गलत हुआ। जब भगवान गलत चीज में भी आपको वरदान दे सकते हैं, मतलब भगवान ये बोलता है कि मेहनत का फल भगवान को देना ही पड़ता है। सच्चे दिल से और लगन से की गई मेहनत में आपको सफलता मिलेगी ही, बट वो सफलता को आप किस तरीके से यूज करता है डिपेंड आप पर करता है। तो उस दिन से मैं समझ गया, अगर मैं सच्चे दिल से किसी मेहनत को करता हूँ और सच्ची सोच से करता हूँ तो मुझे एक दिन सफलता 100 नहीं 200% मिलेगी। और एक और चीज बता रहा हूं दोस्तों, सफलता मिल जाती है, सफलता को बरकरार रखना ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। और सफलता को बरकरार वही रख सकता है जो कभी सफलता से संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लगा रहता है, वो हमेशा नया सोचता रहता है, वो हमेशा नया करने की तलाश में रहता है, वो हमेशा अपनी टीम को कुछ नया देने की तलाश में रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। प्रॉब्लम उसके सामने आती है, 90% प्रॉब्लम को वो टीम में खुद ही सॉर्ट आउट करता है। लेकिन जो होशियार चंद होते हैं वो कंपनी को ही ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं सर ऐसा करिए, ऐसे में बेस्ट हो जाएगा, और वो ऐसा हो भी जाता फिर भी वो कुछ नहीं करते। कुछ लोग थे सर कार्ड आ जाएगा धूम मच जाएगी, और सबसे शांत उन्हीं का नहीं पता वो कहाँ गए। जिसको करना होता है ना वो हर कंडीशन में करता है, हर कंडीशन को पॉजिटिव लेता है, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पता है, उसको पता है कि मुझे ऑडी लेना है, उसको पता है मुझे अच्छा घर बनाना है, उसको पता है मुझे अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, उसको पता है मुझे वाइफ को एक अच्छी साड़ी, मेरे को मेरे परिवार को अच्छा घर, मुझे एक परिवार का अच्छी लाइफ स्टाइल, मुझे मेरे घर में ये सारी चीज़ों की सुविधा चाहिए, और वो जो 3 साल में चाहिए, और 3 साल में मुझे जो जो चीज़ का प्रॉब्लम आएगा हर एक चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करूँगा और आगे बढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ पाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और उन सभी चीज़ों का सामना करने के लिए मैं खड़ा हूं। और असफल इंसान गोल तो बनाएगा, खोखले गोल बनाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई डगमगा जाता है, थोड़ा सा दिक्कत आया डगमगा जाता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्त, जो लीडर थोड़ा बहुत भी बहकता है इधर उधर की बात, और सबसे पहली कंडीशन जब भी आपका अपलाइन हो, कोई भी हो, किसी भी चीज़ के बारे में बुराई करने लगा समझ लेना वो लीडर नहीं है। क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर कभी भी बुरी चीज़ की भी बुराई नहीं करता, तो अच्छी चीज़ की तो बात छोड़ दीजिए। एक अच्छा इंसान कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता, वो उसके साथ कुछ भी हो जाता है वो चुपचाप रहता है, उसके साथ गलत भी हो जाता है वो किसी को दोषी नहीं ठहराता, उसको ये चीज़ पता होता है शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा, यही मेरे लाइफ में हुआ होगा, आगे शायद भगवान ने मुझे बेस्ट चुन के रखा होगा, बेस्ट कुछ अच्छा रखा होगा, वो इन चीज़ पर फोकस करता है।
लेकिन जो कुछ नहीं कर पाए वो ऐसा था, उसमें ऐसा था, इनकम कमाना, ये होना वो होना, कई तरह की बात, फिर दूसरी कंपनी में चले जाना, फिर दूसरी कंपनी में कुछ दिन काम करना, वहाँ पर बड़ी बड़ी बात करना, बड़ी बड़ी टीम बनाना, वहाँ की कंपनियों की बड़ी बड़ी बड़ाई करना, इससे बड़ा कुछ नहीं है, फिर उसको छोड़कर फिर थर्ड में चले जाना, फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी बात करना। ऐसे लोगों से ना आपका जीवन कभी सफल होगा ना उनका खुद का होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जीवन में अगर सफल होना है तो अपने पिता से भी उम्मीद मत रखना, अपने आप पे ही भरोसा रखना, अपनी सोच, अपना डिसीजन अपना खुद ही रखना, क्योंकि अपन जो कर सकते हैं, खुद जो कर सकते दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप किसी को अपने आप से कोरिलेटिव नहीं करना कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। आप संजय हैं तो आप संजय ही हैं और संजय एक ही है। ये चीज़ मेंटलिटी से आपको काम करना है। एनटीएम बहुत सारी चीज़ें न्यू आने वाले समय पर लेके आने वाला है, और मैं ये चाहता हूँ कि 7 तारीख जो हमारा है एंड डे, जिसमें हमारा गोल है कि जितने भी लोग 2 डायरेक्ट जो लगाते हैं उसको 1000 का रिवार्ड है। मैं चाहता हूं कि दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दो, 50 डायरेक्ट लगा दो, रिकॉर्ड बता दो कि आप इतने दिन से, बहुत दिन से आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, बता दो कि आप रियल में हीरो है, बता दो कि आप रियल में एक भूख है आपके अंदर, रियल में आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, रियल में आप कुछ कर दिखाने का जज्बा है। क्योंकि इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, वो इस सिस्टम में वो कहीं भी जाकर कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं होगा। और जो व्यक्ति रियल में तलाश में था कि रियल में मुझे कुछ करना है, और उसको जैसे ही मौका मिलता है वो अपने आप को प्रूव कर देता है। और मैं इस ऑफर को इसलिए निकाला हूँ कि मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने बतौले लीडर हैं इस कंपनी में और कितने कुछ करने वाले लीडर हैं। जो बतौले होंगे वो लोग बोलेंगे ये है वो है, कई प्रकार की प्रॉब्लम बोलेंगे, और जिनको करना है वो रिकॉर्ड कायम करेंगे और 7 तारीख को वो ये साबित कर देंगे कि यस आई कैन डू इट। आने वाले समय पे हर एक गोल को वो अचीव करेंगे। आने वाले समय कंपनी के जो भी ऑफर निकलेंगे वो आगे उसको जाके अचीव करेंगे, क्योंकि आपके टीम में जितने भी ज़्यादा अचीवर बनेंगे 7 तारीख तक, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले सारे ऑफर के लिए आप रेडी हो चुके हैं, क्योंकि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। दोस्तों तो टाइम ना गवाएं, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक इतना बड़ा तजुर्बा मैं लेके आया हूँ 2 दिन पहले। मैं आपको बयां क्या करूँ, आप महसूस नहीं कर सकते मैं किस चीज़ को एनालाइज करके आया हूँ। आज जो घटना 2 दिन पहले मेरे फैमिली में हुआ है, मेरी रूह कांप गई उस घटना को देखकर। जो मैं सोचा भी नहीं था कि एक इंसान के जीवन में ऐसा हो सकता है, वो घटना इस तरीके से घट सकती है, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता। उस घटना से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और जो गोल मैंने सोचा था कि मैं 4-5 साल में अचीव करूँगा, दोस्तों अब मैंने उस गोल को आधा कर दिया है, उससे कम समय में उस गोल को अचीव करूँगा, क्योंकि मैं उस घटना से बहुत प्रेरित हुआ और उस घटना से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे जो फूफा जी थे उनका उम्र मात्र 45 साल था। दोस्तों आज से 1 साल पहले उनके घर में एक और घटना हुई। उनका छोटा भाई मात्र 28 की एज थी, एक छोटा सा बच्चा था, 1.5 साल पहले शादी हुई थी, और घर के पीछे एक छोटे से एक्सीडेंट में उनने जान गंवा दी, दुनिया को अलविदा कह दिया। फैमिली में जिम्मेदारियां बड़े भाई पर थीं, और कल 2 दिन पहले मैं सुनता हूं अचानक मेरे पास कॉल आया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। जिनसे मैं पिछले 7-8 दिन पहले मिला था, 2 दिन वो आके घर पे रहे थे, मीटिंग रही, सब बात हुई, हंसे खेले परिवार के साथ, और वो अचानक इस दुनिया को अलविदा कह दिए। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। बाद में पता चला कि मॉर्निंग में वो अच्छे भले अपने वर्क के लिए निकले, और एक इंसान कभी नहीं सोच पाता कि वो सुबह निकलेगा और शाम तक उसका क्या होगा, और दूसरे दिन वो उसके साथ मतलब वो मिट्टी में या वो आज राख हो जाएगा, उसको नहीं पता रहता। सुबह मॉर्निंग में निकले और 11 बजे उनके सीने में दर्द हुआ और वो 3 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों उनका जो फैमिली का जो हालात मैंने देखे, मैं इतना डर गया कि आज उनकी फैमिली में एक मेन आदमी कोई भी नहीं रहा। मेरी बुआ जी की छोटी सी बच्ची, 2 लड़के हैं। मैं एक चीज़ सोचा उस समय पर कि आज मेरे फूफा जी के पास
45 साल था, 45 साल में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए जिससे उनके ना रहने के बाद उनके घर में रेगुलर बेस पे अर्निंग आ पाए। वो जब थे उनका अच्छा अर्निंग था, बहुत बढ़िया कलाकार थे, वो बहुत अच्छा हुनर था, बट उनके जाने के बाद वो हुनर भी चला गया और जो अर्निंग आने वाले समय पर आएगी वो सब खत्म हो गया। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलूँगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब हम इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अपना एक पल ऐसे जियो कि आखिरी हो, और दोस्तों अपना गोल बना के इस तरीके से काम करो कि ये जीवन में अगर आप इस दुनिया को अलविदा अचानक भी बोल दो ना, तो आपकी फैमिली को कभी पैसों को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जाना तो दोस्तों लोगों को एक दिन, हर इंसान को, मुझे भी और आपको, लेकिन कम समय में कुछ ऐसा करके चल जाओ कि आपका फैमिली, आपके आसपास और जितने आप तक मिले हैं सब लोगों के आंखों में आंसू हों, और आप ऐसा कुछ करके चले जाओ कि लोग आपको याद करें। दोस्तों, जानवर आता है और चला जाता है, उस कैटेगरी में अगर हम रहेंगे, आएंगे कब और चले कब गए किसी को पता नहीं। इस कैटेगरी में नहीं जीना है, आए हैं तो कुछ करके ही जाना है। दोस्तों, अब मैंने गोल बना लिया है कि जीवन में मुझे नहीं पता भगवान ने मुझे कितना उम्र, कितना जीवन दिया है, लेकिन मैं हर एक दिन इस तरीके से यूज करूंगा कि एक भी घंटा गलत ना जाए। ये मैं अपने अंदर से ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि पर डे अपना बेस्ट देना है, पर डे अपने गोल के प्रति मुझे डेडिकेट रहना है, पर डे मुझे कुछ अच्छा काम करना है लोगों के लिए, मुझे दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों का हेल्प करना है। इसके लिए एक ज़बरदस्त सिस्टम में मुझे मिल चुका है। दोस्तों, मेरा तो गोल है, मुझे क्लियर है और मुझे मेरे गोल के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। अगर आपने भी अपना गोल सही तरीके से बना लिया, एनालाइज कर लिया, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 2 साल बाद आपका ज़िंदगी कुछ अलग होगा, आपका फैमिली का कंडीशन अलग होगा, आपका कंडीशन अलग होगा, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट जो होगा लोग देखते रह जाएंगे, और जो लोग दिमाग लगा रहे हैं वो दिमाग लगाते रह जाएंगे। जो लोग आज एनटीएम को नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग एनटीएम को मजाक में ले रहे हैं, मैं उनसे चैलेंज देता हूँ, एक दिन जिंदगी उनका मजाक बन जाएगा। जो लोग आज कंपनी को हल्के में ले रहे हैं, इधर उधर फिर से मुंह मारना चालू कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं वो कहीं के नहीं रहेंगे। वो एनटीए में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय एक ऐसा है, समय को जिस व्यक्ति ने नहीं समय पर समझा और समय को जिसने बर्बाद किया है, समय उसको बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इसलिए समय को बर्बाद ना करें। एनटीएम एक उभरती हुई कंपनी, एक जबरदस्त सिस्टम है जो आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हो, कंपनी आपके साथ 10 कदम पे है। तो दोस्तों, लग जाइए। और 2999 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2999 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 2999 में जो चीज़ें मिल रही हैं, सबसे पहले उसको आप खुद ही एनालाइज करो कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से रियलाइज करा देता हूँ, 2999 में हमको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ पर हम लाखों करोड़ रुपया बना सकते हैं, जहाँ पर एक हम अच्छी पहचान बना सकते हैं, जहाँ पर हम लाखों लोगों का ज़िंदगी बदल सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी फैमिली का ज़िंदगी बदल सकते हैं, जहाँ पर अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, जहाँ पर हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, रिकॉग्निशन, फॉरेन टूर, ये सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं मात्र 2999 लगाकर। दोस्तों, लोग 50-50, 1-1 करोड़ रुपए लगाकर दिन का 1000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग 30-30 साल का बिजनेस सेटअप करने के बाद लॉस में जा रहे हैं। उस जगह पर हम 2999 लगाकर खुद का ज़िंदगी बदल सकते हैं, लोगों का ज़िंदगी बदल सकते हैं, लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता अगर आपका अंदर से कुछ करने का जुनून ना हो। दुनिया का कोई भी बुक आपको एक बड़ा सक्सेस नहीं दे सकता, आपको कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपकी ज़रूरत, अगर आप अपनी फैमिली के लिए इमोशनल हैं, आप अपने गोल के लिए इमोशनल हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जिस दिन इंसान सोच लेता है कि मुझे एक भी दिन जाया नहीं करना है, मुझे मेरे फैमिली को इतना सब कुछ देना है। वही मोटिवेशन इंसान को आगे बढ़ाता है, वही मोटिवेशन आगे ले जाता है, वही बिलीव उसको आगे ले जाता है। वो जो इंसान जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छी सोच रखेगा, भगवान उसका हमेशा साथ देता। ईश्वर बोलता है कि तू अपने बारे में मत सोच, दूसरों के बारे में सोच, मैं तेरे लिए सोचने के लिए बैठा हूँ। तू अपनी थिंक को सही रख, तू अपनी सोच को सही रख, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और अगर तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है तो
तू फिर भटकता रहेगा। और जितने लोग दुनिया में भटक रहे हैं वो लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए वो भटक रहे हैं। क्योंकि जिसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यस, मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलता है, वो व्यक्ति लग जाता है। दोस्तों, जहाँ भी आपने समय दिया है, आपके साथ बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चीज़ हुए हैं, अब समय गंवाने का टाइम नहीं है। जहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ वहाँ पर आपने बहुत डेडिकेशन, बहुत कुछ दिया, और जहाँ पर आपको सब कुछ मिलना है वहाँ अगर टाइम पास करोगे तो कंपनी उसमें कुछ नहीं करते। कोई भी प्लान अच्छा होने से सफलता नहीं मिलती। एक इंसान की अच्छी सोच, उसका डेडिकेशन, उसका वर्क, उससे व्यक्ति को सफलता मिलती है। प्लान तो मार्केट में हजारों हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं, मार्केट में 10 साल से 20 साल से रन कर रहे हैं, लेकिन सफल सभी लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि सफलता की कंडीशन अलग होती है, सफलता अलग की सोच की होती है। सफलता के लिए एक इंसान को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ समय देना पड़ता है, बहुत कुछ डेडिकेशन देना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। सफल इंसान एक सबसे पहले गोल बना के चलता है, सफल इंसान मेहनती होता है, सफल इंसान हमेशा अपनी गलती को खुद मानता है और उस गलती को सुधार पर काम करता है। असफल इंसान हमेशा दूसरे को थोपता रहता है। तो दोस्तों, एक सफल इंसान बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो दोस्तों टाइम मत गवाइए, लग जाइए और धमाका कर दीजिए। और मुझे पता है आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग मेरी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, मेरी चीज़ को समझ रहे हैं, दोस्तों अगर आपने रियली अगर 1 साल ढंग से काम कर लिया, ठीक तरीके से एनटीएम में डेडिकेशन से काम कर लिया, 2999 वाले कार्ड पर अगर फोकस कर लिया तो ऑडी नॉर्मल बात है, घर नॉर्मल बात है। क्योंकि एनटीएम में इनकम एक बार रेगुलर चालू हो जाए तो फिर थमती नहीं है, रुकती नहीं है। एनटीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। तो दोस्तों, सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे इतना आपका जो कीमती समय था वो दिया। क्योंकि समय की कीमत मैं जानता हूं, समय कोई व्यक्ति किसी से नहीं खरीद सकता। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। आप सभी लोग बहुत सफल हों, भगवान से मैं आशा करता हूं आपको भगवान सद्बुद्धि दें, आप इस प्लेटफॉर्म में ज़बरदस्त तरीके का वर्क करें। मैं आपके साथ हूं, मैं रात और दिन आपके लिए बैठा हूं, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा। मुझे आपका कोऑपरेशन और साथ चाहिए। जो जो व्यक्ति साथ कोऑपरेशन देगा वो मेरे साथ आगे सफल बनेगा, एनटीएम के साथ आगे सफल बनेगा। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सभी लोगों को लव यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।